Good morning, everyone. Today, topic to be continued. Traditional approach topic is here. ठीक है ना? Of rules of debit and credit. किस आइटम को डेबिट करना है, किस आइटम को क्रेडिट करना है, इसके लिए हमारे पास में 2 अप्रोचेज हैं. फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरी मॉडर्न अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 गोल्डन रूल है आपके पास. There are 3 golden rules of the traditional approach. According to this, which item is debited and which item is credited. Number 1, already we have discussed this. हमने इन सब के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया बस में. फर्स्ट इज हियर पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का मीन्स क्या है? नेम ऑफ द एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी फर्म, नेम एनी इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ एनी कंपनी. ठीक है ना? इसके 3 टाइप थे आपके पास में. फर्स्ट था आपके पास में नेचुरल था आपके पास में, नेक्स्ट था आर्टिफिशियल था आपके पास में, और नेक्स्ट था रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में क्या क्या चीज था? आउटस्टैंडिंग था, एक्रूड था, प्रीपेड था और अर्नड के पास में. रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट है रियल अकाउंट, टोटल टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट एक्सेप्ट डेटर्स. डेटर्स को छोड़कर डेटर्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. ओके. नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट क्या था? लॉस ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम पास में. तो सिंपल सा अब हमें क्या करना है इसमें, ये ध्यान रखने पास में जो अपन ने बॉक्स में रखा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट में असेट्स, कोई भी असेट्स आती है डेबिट करनी है, जो जाती है इसको क्या करनी है? क्रेडिट करनी है. नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे और इनकम और गेन क्या होंगी? सीआर होंगी पास में. अब हमें क्या करना है? सिंपल सा, अब हमें अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है. तो मैं दे रहा हूं आपके पास में following account. Classify the following account. Following account into personal, real and nominal account. कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा आपके पास है ना? ये आपके पास में. ठीक है, आपके पास में. तो नंबर 1 दे रखा है इसमें कैश. अब कैश हमें देखना है कौन सा अकाउंट है सिंपल सा आपके पास में. ठीक है ना? तो हमें देखना है कैश आपके पास में कौन सा अकाउंट आपके पास में. कैश कौन सा अकाउंट है आपके पास में. ठीक है ना? तो यहां लिखना है पास में. दूसरा देखा आपके पास में बैंक. बैंक कौन सा अकाउंट है, इसको यहां लिखना है. थर्ड दे रखा है आपके पास में आउटस्टैंडिंग सैलरी. ये कौन सा अकाउंट है? फोर्थ नंबर आपके पास दे रखा है सेल्स. ये कौन सा अकाउंट है? फिफ्थ नंबर कौन सा है? एक्रूड इंटरेस्ट. एक्रूड इंटरेस्ट. ठीक ना? सिक्स नंबर दे रखा है लीज होल्ड प्रॉपर्टी. लीज होल्ड प्रॉपर्टी. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 7 नंबर आपके पास में 7 ड्राइंग. ड्राइंग कौन सा अकाउंट में से? 8. डिस्काउंट रिसीव्ड. रिसीव्ड. 9 है बैड डेट्स राइट ऑफ. राइट ऑफ. 10 है परचेज. 11 है बैड डेट्स रिकवर्ड. 12 है परचेज. 13 है प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है. नेक्स्ट लेते हैं अपन इसमें, यही कर लेते हैं इसको. कैपिटल कौन सा अकाउंट है? नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड. नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट है प्रीपेड.
रेंट। नेक्स्ट है कैरिज इनवर्ड। नेक्स्ट है गुडविल। अब हमें ये बताना है सिंपल सा, इनमें से कौन सा तो पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। ओके, पर्सनल अकाउंट का मीन्स है जिसमें नेम आ रहा हो, रियल अकाउंट का मीन्स है कोई भी असेट्स, और नॉमिनल अकाउंट का मीन्स है कोई भी इनकम और कोई सी एक्सपेंसेस। सबसे पहले कैश। कैश हमारी कौन क्या होता है, असेट्स होती है। कैश हमारी क्या होती है, असेट्स होती है आपके पास में। तो कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट, टेंजिबल और इंटेंजिबल सेट। तो ये हमारी कौन सी पास में, रियल अकाउंट। ठीक। दूसरा बैंक। बैंक इंडिकेट करता है किसी भी बैंक को, रिप्रेजेंट करता है किसी भी को, जैसे एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका मीन्स बैंक इंडिकेट करता है किसी बैंक के नेम के अकाउंट को। तो नेम का अकाउंट कौन सा हो जाएगा, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेम। तो बैंक का मीन्स है बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकती है, बैंक ऑफ एसबीआई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है पास में। तो बैंक हमारा कौन सा अकाउंट होगा, किसी बैंक का नाम होगा तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। ये होगा पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको बताया था कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिकेट करता है किसी पर्सन को आपके पास में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का किराया बकाया आपके पास में, तो इसका मींस वो इंडिकेट करेगा लैंडलॉर्ड के पास में, वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। तो ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा पास, पर्सनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस। सेल्स क्या है, हमारी इनकम है हमारे पास में। सेल्स हमारी क्या है, इनकम है पास में। तो कौन सा अकाउंट होगा पास में, नॉमिनल अकाउंट। ठीक। एक्रूड इंटरेस्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा था, पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, प्रीपेड और अनअर्न्ड 4। ठीक है ना। ये कहता है आपके पास में पर्सनल अकाउंट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो लीज पर लिए हैं अपने पास में, वो हमारी कहलाती है असेट्स। असेट्स कौन सा अकाउंट आपके पास में, रियल। ये रियल आपके पास में। ठीक। ड्राइंग। ड्राइंग इंडिकेट करता है ओनर के अकाउंट को, कि ड्राइंग ओनर ने पैसा निकाला होगा, पैसा किसने, ड्राइंग किसने किया होगा, ओनर ने। तो ओनर का अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो ड्राइंग कौन सा होगा, जैसे ड्राइंग कौन करेगा भी, पैसा कौन निकलेगा, ओनर। तो ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है, नॉमिनल। बैड डेट्स राइट ऑफ, बैड डेट्स राइट को मतलब पैसा डूब जाना, हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। कौन सा आपके पास में, नॉमिनल अकाउंट। परचेज एक्सपेंसेस है, कौन सा अकाउंट होगा पास में, नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा वापस मिलना आपके पास में। क्या चीज है, डूबा हुआ पैसा वापस मिलना आपके पास में। कौन सा अकाउंट आपके पास में होगा, नॉमिनल अकाउंट आपके पास में। ठीक है ना। फिर परचेज आ गया, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल आपके पास में। ठीक। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, रियल अकाउंट। ठीक। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल इंडिकेट करता है ओनर के अकाउंट को। इसका मींस जो ओनर ने कैपिटल लगाई है वो इंडिकेट होगी कैपिटल के नाम से। तो ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस है, तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मींस होता है बैंक से जो पैसा अपने विड्रॉ किया है, तो किसी बैंक से किया उसका नाम होगा। तो ये कौन सा अकाउंट होगा पास में, पर्सनल। प्रीपेड रेंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके पास में। ठीक है ना। 4 चीजें होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, प्रीपेड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग और एक्टिव इनकम। कैरिज इनवर्ड एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट।
गुडविल, असेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल, कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। ठीक है ना, इस तरह से हमें मालूम होना चाहिए कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट पास में। ठीक है ना, आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके पास में। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन लिया अपन ने इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है सिंपल से पास में, ये कुछ आपके पास में आइटम्स दिए हुए हैं इसमें। अब सिंपल सा इनमें कौन सा नेम ऑफ अकाउंट, कौन सा तो रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल है और कौन सा नॉमिनल है, आप समझ रहे हो आपको? तो रियल अकाउंट क्या होता है आपके पास में? जितनी भी टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स होती है, असेट्स कौन सी हो गई? रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम आपके पास में, ये हम पहले ही वोकैबुलरी या टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में कर चुके हैं पास में। पर्सनल अकाउंट में किसी का पर्सन का नेम आपके पास में है ना, तो देखो ड्राइंग के आगे और कैपिटल के आगे नाम गिवन नहीं होता है ना, तो पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ड्राइंग जो इंडिकेट करता है ऑनर के अकाउंट को इंडिकेट करता है और कैपिटल भी किसके अकाउंट को इंडिकेट करता है? ऑनर के अकाउंट। इसलिए कैपिटल को जैसे क्वेश्चन जब करोगे तो लिखा होगा आर कैपिटल, आर कैपिटल मींस ऑनर की कैपिटल, ऑनर जो आपके पास में है ना। तो अपन करें इसमें सबसे पहले रेंट रिसीव्ड, रेंट हमारे पास क्या है? इनकम है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है ना, ये नॉमिनल अकाउंट आपके पास। ठीक है ना, ये नॉमिनल आपके पास है। ठीक है ना, रेंट रिसीव्ड हुआ है, नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस तो क्या करते हैं? लॉसेस डीआर, इनकम और गेन क्या करते हैं? सीआर। तो क्या करना चाहिए हमें? इसको क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या है? इनकम है, एक्सपेंसेस डीआर, इनकम क्या करेंगे? सीआर। दूसरा मशीन परचेज, मशीन हमारी क्या होती है? असेट्स, असेट्स का मींस रियल अकाउंट्स, कम्स डीआर गोज सीआर। पहली बात तो मशीन कौन सा अकाउंट है? रियल, ये लिखो आप। अब इसको डेबिट करें या सीआर करें? मशीन परचेज, मशीन क्या हो रही? कम्स हो रही है, आ रही है, तो क्या करेंगे? डेबिट आपके पास में। ठीक, नेक्स्ट गुड्स परचेज, परचेज आपके पास है, परचेज कौन सा अकाउंट आपके पास में? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस लॉसेस डीआर, समझ रहे हो? तो सबसे पहले लिखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस लॉसेस डीआर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल लगाई आपके पास में। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, ऑनर अकाउंट होता है, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपके पास में, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना, तो यहां रिसीवर तो कौन है? बिजनेस, गिवर कौन है? बिजनेस मैन आपके पास में, तो कैपिटल को क्या करेंगे? गिवर कौन है? बिजनेसमैन है, तो इसको अपन कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर तो हमें गिवर कौन है? बिजनेसमैन है, तो कैपिटल क्या करेंगे? इंडिकेट करती है ऑनर का अकाउंट करती है, गिवर कौन है? ऑनर, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। रेंट पेड, एक्सपेंसेस है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, रेंट पेड, एक्सपेंसेस क्या करते हैं? डेबिट आपके पास में, ये क्या करेंगे? डेबिट आपके पास। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट क्या होगी? एक्ससीआर आपके पास, क्रेडिट। नेक्स्ट बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड की, बिल्डिंग हमारी क्या है? असेट्स है, कौन सा हो गया? रियल अकाउंट। कम्स डीआर गोज सीआर, तो बिल्डिंग हमारे पास से जा रही है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बिल्डिंग सोल्ड, पहली बात तो कौन सा अकाउंट है? रियल। कोई भी असेट्स जाती है, आती तो डीआर, जाती है तो सीआर, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया, एक्सपेंसेस हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट, तो क्या करोगे आपको? डेबिट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सेल्स, सेल्स क्या है? इनकम आपके पास में, नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट। क्या करेंगे इसको? इनकम क्या करेंगे? क्रेडिट आपके पास में। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है आपके पास में। ठीक है ना, तो ये आपके पास में हो गया कि किसको डीआर करना है और उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है आपके पास में। ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन लिया है मैं आपके पास में, किसको डीआर करने का, अगर ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है तो किस तरह से उनका
डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है पास में। अभी तक तो हमने क्या मालूम किया, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है सिंपल सा आपके पास में। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके पास में, उसमें मान लो किसको डेबिट करना है, उसको क्रेडिट करना है। यदि आप ये सीख गए तो क्या होगा, एंट्री बनाना सीख जाओ आपके पास में, है ना। तो हमें सबसे पहले इन तीन को ध्यान रखना है, 1, 2 और 3, ये तीन है आपके पास में ट्रेडिशनल अप्रोच में। पहले इसी को लेके करते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपके पास में फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या रखी है, फर्स्ट टाइम देखिए, मोहन स्टार्टेड मींस विद कैश। फर्स्ट दे रखा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, ये दे रखा है। मोहन ने 5 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किया। इक्वेशन में क्या करते थे, कैश और कैपिटल बढ़ती थी आपके पास में, क्या बढ़ता था, कैश और कैपिटल बढ़ते थे। दो तो कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, एक कैश का और एक कैपिटल का आपके पास में, एक कैश का और एक कैपिटल का। तो पहले लिखे किसका, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, कैश और कैपिटल। हर ट्रांजैक्शन में 2 या 3 अकाउंट इफेक्टेड होंगे, एक कैश का और एक कैपिटल का। कैश कौन सा था आपके पास में, कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, नॉमिनल या रियल असेट्स है, तो कौन सा आपके पास में, रियल अकाउंट। कैपिटल हमारी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो यहां लिखोगे पर्सनल अकाउंट। अब किसको डीआर करें और किसको सीआर करें, ठीक है ना। तो सिंपल सा, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, कम्स डीआर गोज सीआर। बीच में कैश आ रहा है आपके पास में, कैश क्या है, कम्स हो रहा है आपके पास में, कम्स हो रहा है आपके पास में, तो अब इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपीज से, 5 लाख रुपीज से, ठीक है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, यहाँ पर ओनर है आपके पास में, तो कैपिटल अकाउंट कौन है, कैपिटल अकाउंट इंडिकेट करता है किसके, ओनर के अकाउंट को, ठीक है ना। तो कैपिटल गिवर कौन है, ओनर है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, राम्स कैपिटल, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये जाएगा क्रेडिट साइड पे कितना है, 5 लाख, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन से किया तुमने। सेकंड आपके पास में, सेकंड क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, ₹1 लाख गुड्स परचेज किया 1 लाख का। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे इक्वेशन में, कैश कम होता है और स्टॉक क्या होता है, माइनस। लेकिन जहां गुड्स परचेज करते हैं और जहां गुड्स सेल्स करते हैं, तो जहां परचेज करने पर तो स्टॉक ना लिखकर क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं, इंडिकेट करता है। और जहां गुड्स सोल्ड करते हैं वहां लिखते हैं सेल्स, ये ध्यान रखना आपके पास में। असेट सेल्स करते हैं तो असेट्स का नेम लिखते हैं, लेकिन जहां गुड्स परचेज करते हैं और सेलिंग करते हैं तो परचेज करने पर सेल्स, तो वहां क्या स्टॉक बढ़ रहा था, स्टॉक का मींस परचेज, समझो। क्योंकि यदि अपन गुड्स लिख देंगे दोनों प्लेस पर गुड्स बढ़ रहा है, तो हमें मालूम पड़ेगा कौन सा परचेज है, कौन सी सेल्स है। तो परचेज इंडिकेट करती है किसको, गुड्स परचेज को, और सेल्स सेल्स को। तो सिंपल सा परचेज, तो हमारे पास 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है आपके पास में। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स परचेज करना, एक स्टॉक को, तो स्टॉक में लिख के क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। स्टॉक में यह लिख रहा हूं, है ना, ब्रैकेट में, इसको क्या लिखोगे आप, परचेज। एक तो परचेज का इफेक्ट हो रहा है, दूसरा क्या है, स्टॉक का, वो कैश का, कैश क्या हुआ कम, तो दूसरा लिखोगे कैश का। परचेज कौन सा अकाउंट है बताओ, एक्सपेंसेस है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, असेट्स है हमारे पास में। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, लॉस और एक्सपेंसेस डीआर। परचेज हमारा क्या एक्सपेंसेस है, तो क्या करना चाहिए, डीआर लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो रूल आपके पास में क्या होगा, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रीजन क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए हमारे क्या होगा, डेबिट होगा आपके पास में, ठीक है ना। और इसको किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड में 5 लाख रुपीस। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कम्स डीआर गोज सीआर, कैश आ रहा है जा रहा, भी जा रहा है, तो गोज तो क्या करेंगे, सीआर, तो ये गोज आउट, ये लिखोगे। रीजन क्या है, कैश जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, सीआर में लिखोगे आप, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड
गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,50,000, गुड्स सोल्ड किया। इक्वेशन में क्या करते हैं अपन, ध्यान करो, दो काउंट इफेक्ट होंगे, कैश बढ़ेगा और स्टॉक क्या होगा माइनस, कैश बढ़ेगा और स्टॉक, दो अकाउंट कौन कौन से, कैश। अब ये लिखते हैं स्टॉक, तो गुड सोल्ड करने पे स्टॉक में लिख के लिखते हैं सेल्स, लिखने परचेज करने में जैसे परचेज लिखा है यहाँ पर सेल्स लिखेंगे आप इसको। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। अब इनके रूल क्या है, कैश सेल्स करने पे क्या हुआ, इनकमिंग कम्स, ये कम्स हुआ, कम्स होने पे क्या करेंगे, डीआर, अमाउंट कितना है 1,50,000। नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट ये आपके पास में, लॉस और एक्सपेंसेस डीआर, इनकम प्रॉफिट सीआर, ठीक है ना। तो सेल्स हमारी इनकम है, तो ये हमारी क्या होगी, सीआर होगी आपके पास सिंपल सा, यहां लिखो 1,50,000। नेक्स्ट क्या है, सो रिसीव रेंट फ्रॉम राम, फोर्थ है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द राम ₹500, राम से रेंट रिसीव किया। अब एक चीज ध्यान रखना, इनकम और एक्सपेंसेस के साथ नाम दे दे तो ये मत सोचना कि उधार है क्या आपके पास में। इनकम और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कोई बकाया रह गया तो उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग, इनकम कोई बकाया है तो उसे कहते हैं एक्रूड इनकम। नाम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नेम के साथ में, समझ रहे हो। तो नेम तो किसी लिख दिया है, मेमोरी के लिए आपके पास में, ठीक है ना। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उधार है या क्या आपके पास में, आउटस्टैंडिंग है तो उधार है, एक्रूड इनकम है तो आपके पास उधार पास में। तो सिंपल सा रेंट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड क्या, हमारी रेंट हमारी क्या इनकम है आपके पास में। दो इफेक्ट होते इक्वेशन में, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन कैपिटल में किससे, रेंट से। तो दो काउंट इफेक्ट होंगे, एक तो कैश का, दूसरा किसका, कैपिटल प्लस करते हैं क्या इनकम है, लेकिन वहां तो कैपिटल प्लस करते हैं, नाम क्या है इस इनकम का, रेंट। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, रेंट का आपके पास। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, रेंट कौन सा अकाउंट आपके पास में, नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल क्या है, कम्स डीआर, तो कम्स हो रहा है आपके पास में, तो डीआर करेंगे कितना, 500 रुपीज। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, इनकम और एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट और इनकम और प्रॉफिट सीआर। तो रेंट रिसीव क्या है, इनकम है, तो क्या करोगे, सीआर करेंगे, हमारी क्या है इनकम है, इसका रीजन क्या है इनकम है, इसको कहां लिखोगे आप, सीआर साइड में 500 रुपए, ठीक है। आगे देखो आप, आगे क्या आपके पास में, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 5 नंबर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। हमने फर्नीचर परचेज किया 50,000 का। फर्नीचर हमारी क्या होती है, फिक्स असेट्स होती है, फर्नीचर हमारी क्या होती है, फिक्स असेट्स होती है आपके पास में। तो हमने इक्वेशन में क्या करते थे, ध्यान करो आप, कैश में से माइनस और फिक्स असेट्स, फर्नीचर बढ़ा दिया करते थे आपके पास में, है ना। तो आपके पास में दो काउंट इफेक्ट होंगे, परचेज फर्नीचर, गुड्स परचेज करते थे स्टॉक पे फर्क पड़ता है, लेकिन कोई फिक्स असेट्स परचेज करते तो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो दो काउंट, एक तो फर्नीचर का होगा आपके पास में, एक तो क्या होगा फर्नीचर का, दूसरा किसका होगा, कैश का, ठीक है ना। कैश तो क्या होगा भी, जाएगा फर्नीचर पड़ेगा। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, असेट्स आपके पास में, रियल अकाउंट है, ये रियल आपके पास है। कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है आपके पास, दोनों ही रियल अकाउंट है। कम्स डीआर, फर्नीचर तो आ रहा है आपके पास में, कम्स हो रहा है, रीजन क्या है कम्स, और कैश क्या हो रहा है, गोज। कम्स डीआर करेंगे कितना, 50,000, और इसको क्या करेंगे, सीआर। कम्स डीआर गोज सीआर, एक असेट्स तो आ रही है और एक आपके पास से जा रही है, सिंपल सा। तो अपन एक को डीआर करेंगे, को क्या करेंगे अपन, सीआर करेंगे बस में। आगे और लेते हैं, देखो इसमें भी नेक्स्ट देखो बस, पेड वेजेस, पेड वेजेस, वेजेस हमारे क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है, वेजेस है, रेंट है ना, सैलरी है, ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस, ये डे टू डे के एक्सपेंसेस आपके पास होते हैं। वेजेस हमारा क्या, एक्सपेंसेस सिंपल आपके पास में। वेजेस पेड की तो क्या इफेक्ट होगा, कैश कम होगा, एक्सपेंसेस है, कैपिटल क्या करेंगे माइनस, इक्वेशन अपने किए थे। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे,
एक तो कैपिटल का, लेकिन कैपिटल में से क्या किस नाम से, वेजेस नाम से, तो उसका वहां तो अपन कैपिटल में से माइनस कर देते, लेकिन यहां उस अकाउंट को इंडिकेट करेंगे डायरेक्टली, तो कौन सा होगा, वेजेस। एक अकाउंट होगा आपके पास वेजेस, दूसरा क्या होगा, कैश, कैश आपके पास। वेजेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल एक्सपेंसेस है हमारे पास में। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। वेजेस का नॉमिनल अकाउंट क्या है, लॉस और एक्सपेंसेस डीआर, एक्सपेंसेस है हमारे पास में। ये क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, कम्स डीआर गोज सीआर, तो वेजेस पेड किया तो कैश हो रहा है, गोज हो रहा है, तो गोज। तो एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट कितना 1000 रुपीज, ये 1000 ये 1000 और ये 1000 बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो पास में, नेक्स्ट आपके पास में गुड सोल्ड टू अशोक। नेक्स्ट हमारे पास में गुड सोल्ड टू अशोक, देखो नेक्स्ट है 7 नंबर, गुड्स सोल्ड टू अशोक रुपीज 2000। अशोक को गुड सोल्ड किया, बताओ क्या होगा, गुड सोल्ड टू अशोक, स्टॉक तो क्या होगा, माइनस, स्टॉक तो क्या होगा पास में, माइनस क्या होगा पास में। दूसरी चीज डेटर्स बढ़ जाएंगे, डेटर्स कौन है, अशोक, डेटर्स कौन है, अशोक, तो वहां डेटर्स से लिखकर डेटर्स का नाम लिखेंगे आपके पास में, अशोक। एक अकाउंट आपके पास में कौन सा होगा, अशोक का। गुड सोल्ड किया है तो स्टॉक कम होगा, तो सेल्स करने पर मैंने क्या बताया, गुड सोल्ड करते तो क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, ना कि स्टॉक कम लिखोगे आप। तो यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं स्टॉक, लेकिन उसके नेम प्लेस पे क्या लिखोगे, सेल्स। आपके पास में कौन सा है, अशोक, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, ये रहा पर्सनल आपके पास में, पर्सनल अकाउंट, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है आपके पास, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या आपके पास में, डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना। तो यहां रिसीवर कौन है, सिंपल सा अशोक है, तो ये कौन हो गया, रिसीवर। सेल्स हमारी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स हमारी क्या है, इनकम है हमारे पास में, तो कौन सा है, ये आपके पास में इनकम है आपके पास में। तो इसको तो क्या करना है आपके पास, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, ये तो क्या करोगे, डीआर कितना, डीआर साइड में 2000 और सीआर साइड में कितना लिखेंगे, 2000 पास में। अब देखो, अब इसका रूल क्या होता है, ड्यूल एस्पेक्ट में क्या होता है, डबल एस्पेक्ट आपके होते हैं, और डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों आपके पास में इफेक्ट होती है, और दोनों साइड को टोटल क्या होता है, इक्वल होता है आपके पास में, समझ रहे हो। तो दोनों साइड में देखो, जैसे ये अपने ट्रांजैक्शन की है वाली, जितना अमाउंट अपने डेबिट में लिखा उतना क्रेडिट में लिखा, सेम अकाउंट जितना डेबिट में लिखा उतना क्रेडिट में लिखा, तो जनरली में सिंपल सा क्या होगा, जितना अमाउंट डेबिट में आएगा उतना अमाउंट किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, दोनों साइड का आपके पास में क्या होना चाहिए, इक्वल आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में क्या है, ये ट्रेडिशनल रूल है, जिसके बेस पर क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं आपके पास में। नेक्स्ट लेंगे अपन, इसके जस्ट बाद में है वो लेटेस्ट आपके पास में मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग इसमें, तो ठीक है ना, वो भी हम कोई सा रूल काम में ले सकते हैं, चाहे ये काम में लें चाहे वो काम में लें, पहले आपको ये समझना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक चल रहा है मेरी बात अनुसार, ये जो एंट्री बनाने का रूल्स है आपके पास में, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में है। तो इसके बाद सेकंड जो आपके पास में आएगा मॉडर्न अप्रोच, फिर अपन उसको करते हैं, जो दोनों में अच्छा लगे उसको अपन यूज करेंगे पास में ना। तो नेक्स्ट टाइम पे अपन टॉपिक लेंगे पास में मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच आपके पास में। ओके ना, थैंक यू।